जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लड्डू गोपाल विथ राजा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखता हूँ हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे और हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की सेवा में ही व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं राधा रानी की एक कहानी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। हमारी राधा रानी बहुत ही कृपामयी, बहुत ही करुणामयी सरकार है हमारी श्रीमती राधा रानी। और हमारी राधा रानी से अपने किसी भी भक्त का दुख देखा नहीं जाता है, तो हमारी राधा रानी उस भक्त की मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में वहाँ पे पहुँच ही जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं राधा रानी की एक कथा सुनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा और कथा अच्छा लगे तो कम से कम कमेंट सेक्शन में राधे राधे तो ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में रमा नाम की एक बड़ी भोली भाली औरत रहा करती थी। उसकी शादी के 5-6 साल हो चुके थे, लेकिन उसके घर में अभी तक किसी बालक ने या फिर बालिका ने जन्म नहीं लिया था। उसके घर वाले बच्चे के लिए बहुत ही चिंता करते थे। उसके घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था, तो इस कारण उसके घर वाले बच्चे के लिए बहुत ही परेशान थे और जगह जगह पर जाकर बहुत सारे उपाय भी किए थे उन्होंने, लेकिन उन्हें पुत्र या फिर पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन रमा के पड़ोस की 8-10 औरतें राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में किशोरी जी के दर्शन को बरसाने जा रही थी। उन सभी औरतों ने रमा के घर जाकर रमा से भी बोला, रमा तू भी बरसाने चल, किशोरी जी बहुत ही कृपामयी, बहुत ही करुणामयी सरकार है, वो तेरी भी झोली जरूर भरेंगे। रमा ये सुनकर बहुत ही खुश हुई और रमा आज से पहले कभी भी बरसाना राधा रानी के दर्शन को नहीं गई थी, तो इसीलिए वो दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास गई और सास को जाकर बताया, सासू माँ हमारे गांव की कुछ औरतें राधा रानी के दर्शन को श्री धाम बरसाना जा रही हैं। तो उनकी सास भी बहुत खुश हुई और उन्होंने बोला, रमा तो भी उनके साथ बरसाना जा, हमारी राधा रानी बहुत ही कृपामयी, बहुत ही करुणामयी सरकार है, शायद वो तेरी गोद भी भर दे। तो रमा बहुत खुश हुई और वो भी जाने के लिए तैयार हो गई। रमा को बरसाना 8-10 दिन के लिए जाना था, तो इसलिए रमा बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो तैयारियां करने में लग गई थी, क्योंकि उसे 8-10 दिन के लिए बरसाना जाना था। अगले दिन ही रमा को गाड़ी पकड़नी थी बरसाने जाने के लिए, लेकिन रात को उसे गाड़ी पकड़नी थी, लेकिन उसका शाम को ही उसके पैर में चोट लग गई और उसका पैर सूज गया। जब उसकी सास ने देखा कि रमा का पैर सूजा हुआ है, तब उसकी सास ने रमा को समझाते हुए कहा, रमा तू अगली बार चली जाना, शायद किशोरी जी तुझे इस बार नहीं बुला रही हो, इसलिए तू इस बार नहीं जा, अगली बार तू चली जाएगी। लेकिन रमा कहाँ मानने वाली थी। रमा ने सास से बोला, नहीं सासू माँ, मैं चली जाऊंगी। फिर उसकी सास ने समझाया, रमा बरसाने में ज़्यादा चलने का काम है और तेरे पैर तो सूजे हुए हैं, तू कैसे चल पाएगी। रमा ने कहा, सासू माँ सब किशोरी जी संभाल लेंगी, मैं चल लूँगी और मुझे राधा रानी के दर्शन करने का बहुत मन है, तो मैं तो जाऊँगी ही। सास के लाख मना करने पर रमा नहीं मानी और वो बरसाने जाने के लिए जिद पकड़ी बैठी रही। तो उसकी सास ने भी कहा, ठीक है तेरा मन है तो तू जा, लेकिन अपना ख्याल रखना। तो रात को ही सब ने, जितने भी उनके पड़ोसी थे, उन सब ने बस में बैठा और बस में राधा रानी के नाम के और ठाकुर जी के नाम के जयकारे लगाते हुए वृंदावन दर्शन किए। वृंदावन दर्शन करने के बाद गांव की सभी महिलाएं और रमा बरसाना भी पहुंच गए हमारी किशोरी जी के घर। बरसाना पहुंचने के बाद सबने तय किया कि हम अगले दिन राधा रानी के दर्शन को जाएंगे, क्योंकि उसके 3 दिन बाद ही राधा अष्टमी थी। तो उन्होंने सोचा कि हम 2 दिन पहले ही राधा रानी के दर्शन करेंगे और फिर हम राधा अष्टमी पर भी राधा रानी के दर्शन करेंगे। अगले दिन सुबह में सभी औरतें राधा रानी के मंदिर के सीढ़ी के नीचे सब खड़ी थी, रमा का इंतजार कर रही थी। रमा भी तैयार होकर मंदिर की सीढ़ियों के नीचे आई, तो रमा के तो पैर में चोट लगा था, तो रमा सीढ़ी पर कैसे पहुंच पाती। और हमारी राधा रानी के बरसाने में बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं हमें, और रमा के तो पैर में भी चोट लगा था, तो उसका तो चढ़ना नामुमकिन था।
तो रमा जब मंदिर के सीढ़ियों के नीचे आई तभी उसे सभी औरतों ने समझाया, रमा तू राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी के दर्शन कर लेना, आज तू रहने दे, क्योंकि तेरे पैर में चोट लगा है और तू सीढ़ी पर ना चढ़ पाएगी। तो रमा ने कहा, नहीं मैं चढ़ लूँगी, आप सब एक काम कीजिए, आप सब आगे आगे चलिए, मैं आप सबके पीछे पीछे आती हूँ। आप सब ऊपर अटारी पर राधा रानी के मंदिर के पास खड़ी रहना, मैं आप सबको वहीं मिलूँगी। सभी औरतें राधे राधे का नाम जाप करते हुए राधा रानी के मंदिर के पास पहुंच गई, लेकिन रमा के पैर में तो चोट लगा था। वो धीरे धीरे चल रही थी और हमारी किशोरी जी के नाम लेते लेते वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तभी अचानक रमा का पैर मुड़ गया और वो गिरने ही वाली थी। तभी वहाँ पे एक 7-8 साल की बच्ची ने रमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे मैया संभल कर गिर जाओगी। रमा ने कहा, अच्छा हुआ बेटी तू यही थी, वरना मैं आज तो सीढ़ी से नीचे ही गिर जाती। तो बच्ची ने कहा, अरे मैया मैं ना गिरने देती, मैं यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं उन सब को मैं किसी को यहाँ से गिरने ही नहीं देती, तो फिर मैं तुझको कैसे गिरने देती। उस लड़की के मुंह से मैया शब्द सुन के रमा के आंखों में आंसू भर आते थे और जब भी वो लड़की रमा को मैया बोलती तब रमा को बहुत ही सुकून मिलता। रमा वहीं मंदिर की सीढ़ियों के पास ही बैठ गई और वो लड़की भी वहीं पर बैठ गई और बड़े ही प्यार से रमा उस लड़की से बात करने लगी और पूछा, बेटी तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है। लड़की ने कहा, अरे मैया मैं यही रहती हूँ, मेरा बरसाना ही घर है। फिर अचानक से उस लड़की ने बोला, मैया तू मेरे लिए क्या लाई है। रमा बोली, मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुझे जानती ही नहीं हूँ, तू तो मुझे अभी मंदिर की सीढ़ियों पे मिली है। लड़की बोली, मैया तू मुझे नहीं जानती, मुझे तो यहाँ पे सब जानते हैं, सब मुझे प्यार से लाडो बोलते हैं, तुम भी मुझे आज से लाडो ही बोलना, और मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है, तुम मुझे कुछ दोगी नहीं। लड़की के बार बार बोलने पर और मैया शब्द बोलने पर रमा बहुत खुश हो रही थी। रमा ने बोला, अच्छा बोल तुझे क्या चाहिए। लड़की ने बड़े खुश होकर बोला, मुझे मेहंदी, चूड़ी, बिछुए, घाघरे, चोली और गहने बहुत कुछ चाहिए मैया, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप मुझे लाकर दे देना। रमा ने कहा, ठीक है मैं इसमें से सब चीज़ें तुझे लाकर दे दूंगी लाडो, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं कल तुझे पक्का ये सारी चीज़ें लाकर दूंगी। अभी मैं यहाँ पे 8-10 दिन तो बरसाने में ही रहूँगी ना, राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के दर्शन करूँगी, उसके बाद भी कुछ दिन मैं यहाँ पे रहूँगी, फिर मैं यहाँ से जाऊँगी, और जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी तब तक तू मुझसे ऐसे ही मिलने आना। और अच्छा लाडो अब मैं चलती हूँ, मेरी सखियाँ अटारी पे इंतज़ार कर रही होंगी मेरा, तो मैं चलती हूँ लाडो, और कल मिलूँगी, मैं तेरे लिए सारे सामान भी लेकर आऊँगी, यहीं पे मिलना मुझे लाडो, ठीक है। हाँ ठीक है मैया, मेरे लिए कल तू सामान लेकर आना, और अभी तू अटारी पे अकेली नहीं जाएगी मैया, मैं तुझे अटारी पे छोड़ दूँगी, नहीं तो तू फिर से गिर गई तो, और मैं हर समय तुझे बचाने के लिए नहीं रहूँगी ना। तो चल मैया मैं तुझे अटारी पे छोड़ देती हूँ। लाडो के बार बार मैया शब्द कहने पर और लाडो की मीठी मीठी बातों पर रमा मंत्रमुग्ध हो रही थी। लाडो ने रमा का हाथ पकड़ा और रमा को मंदिर की अटारी पर पहुंचा दिया, और पहुंचाने के बाद फिर लाडो बोली, ठीक है मैया अब कल मिलूंगी और भूलना मत, मेरे लिए सामान जरूर से लेकर आना। रमा ने कहा, हाँ बाबा मैं नहीं भूलूंगी, मैं तेरे लिए सामान तो जरूर से ही कल लेकर आऊंगी ही। लाडो चली गई। रमा और रमा की सखियों ने ठाकुर जी और किशोरी जी के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। रमा को अगले दिन रमा लाडो के लिए चूड़ियाँ और पायल लेकर मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंची। लाडो वहां पे पहले से ही रमा का इंतजार कर रही थी, और रमा के पहुंचते ही लाडो ने कहा, मैया आ गई, क्या क्या लाई हो मेरे लिए, जल्दी जल्दी दिखा दो।
रमा ने चूड़ी और पायल निकाला और लाडो को दे दिया। लाडो ने कहा, मैया तूने तो बोला था मैं सब कुछ लाऊंगी तेरे लिए, लेकिन तू तो चूड़ी और पायल ही लाई है। रमा ने कहा, मैं तेरे लिए सब कुछ लाऊंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे 8 दिन हूँ ना, 8 दिन में तेरे लिए रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी। अगर मैं तुझे एक ही दिन लाकर सब कुछ दे दूँगी तो तू एक ही दिन आएगी और फिर अगले दिन तू मुझे मिलेंगी ही नहीं, तो फिर मैं तेरी प्यारी प्यारी बातें कैसे सुनूंगी। लाडो खूब हंसने लगी। रमा ने लाडो को चूड़ी पायल दे दिया और लाडो को जैसे ही रमा ने चूड़ी पायल दिया, लाडो ने चूड़ी पायल लिया और लाडो वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर रमा मंदिर की सीढ़ियों पर पहुँची। फिर से वहाँ पे लाडो थी, लेकिन लाडो के साथ एक सांवला सलोना सा बालक भी लाडो के साथ ही था। वो बालक सांवला तो था, लेकिन वो बालक इतना सुंदर था कि उस बालक से नज़र ही नहीं हट रही थी। रमा ने लाडो से पूछा, अरे लाडो ये कौन है? लाडो ने कहा, मैया ये मेरा सखा है, हम दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। कल जब तुम आना तो इसके लिए भी कुछ ज़रूर से लेकर आना मैया। अगले दिन रमा लाडो के साथ साथ लाडो के लिए उसने सामान लिए और उस लड़की के लिए धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट भी उस लड़की के लिए लिया। और अगले दिन वो लाडो से मिली तो लड़का भी उसके साथ ही था। तो रमा ने इस मंदिर की सीढ़ियों पर ही दोनों बच्चों से बहुत ही प्यार किया और बहुत ही प्यार से बातें की। और बात करने के बाद जो उसने रमा ने लड़के के लिए और लाडो के लिए लाया था, वो लाडो को और लड़के को दे दिया। रमा ने लड़के को और लाडो को पोशाक तो दे दिया, लेकिन पोशाक देने के बाद रमा ने पूछा, लाडो मैं तेरे लिए इतने सामान लाती हूँ, तू मुझे कभी भी कुछ भी पहन कर दिखाती नहीं है। मैं भी तो देखूँ तू पहनने के बाद कैसी लगती है, तेरे में नाप तो सही आता है ना। लाडो ने बड़े ही प्यार से कहा, मैया मैं इन सब चीज़ों को कल पहनूंगी, कल राधा अष्टमी है ना, कल तुम देख लेना मैं कैसी लगती हूँ और मेरा नाप कैसा है। ये कहते हुए लाडो वहाँ से चली गई। रमा ने भी मंदिर में ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन किए और रमा भी वहाँ से मंदिर से चली गई। अगले दिन राधा अष्टमी के दिन मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए थे। रमा भी मंदिर में पहुंची और धीरे धीरे सीढ़ियों पर राधा रानी के नाम के जयकारे के साथ वो राधा रानी के मंदिर के पास पहुंची। लेकिन आज लाडो सीढ़ी पे रमा को नहीं मिली। रमा ने सोचा उत्सव का दिन है, आज लाडो नहीं आई होगी। रमा ने जैसे तैसे कर कर मंदिर पहुंची और मंदिर पहुंचने के बाद देखा तो ठाकुर जी की मंदिर के पास बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, दर्शन भी ठीक से नहीं हो रहे थे। रमा जैसे तैसे भीड़ को चीरती हुई ठाकुर जी के पास पहुंची और ठाकुर जी के पास पहुंचते ही रमा ने पता है क्या देखा? रमा ने देखा जो पोशाक उसने लाडो को दिया था वही पोशाक श्रीमती राधा रानी ने, और जो पोशाक उसने उस बालक को दिया था वही पोशाक ठाकुर जी ने पहना हुआ था। रमा तो कुछ देर के लिए वहाँ पे पत्थर ही हो गई। जैसे तैसे कर कर रमा पंडित जी के पास पहुँची और पंडित जी से उसने पूछा, आज वस्त्र और श्रृंगार की सेवा किसने दी है? पंडित जी ने कहा, आज श्रृंगार का बंदोबस्त हमारी लाडली जी ने खुद से ही किया है। आज हमने जब मंदिर का कपाट खोला तो ये श्रृंगार के सामान वहीं पे पड़े थे। हमने राधा रानी का आदेश समझ के यही पोशाक और यही श्रृंगार में राधा रानी का आज हमने श्रृंगार कर दिया। रमा तो जैसे पागल ही हो गई। रमा ये सोच रही थी कि जिस लाडो से और जिस सखा से वो इतने दिन से मिल रही थी, वो तो साक्षात ठाकुर जी और राधा रानी थे। रमा जैसे तैसे मंदिर से बाहर निकली और जहाँ पे वो रोज लाडो से और उस सखा से मिलती थी वहीं पर वो पहुंची और पहुंचकर लाडो लाडो कर कर वहीं पर वो चीख चीख कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी सारी सखियां उसके पास आईं और उसके पास आई तो सबने रमा से पूछा, रमा क्यों रो रही हो? रमा ने उसे कारण बताया और सारा कथा भी बताया जो उसके साथ हुआ था। तो जब रमा ने ये सारी पोशाकें जो राधा रानी और ठाकुर जी ने पहना था
ये पोशाकें रमा ने अपनी सहेलियों के साथ ही खरीदा था। तो उनकी सहेलियों ने जाकर राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन किए तो वही पोशाक राधा रानी और ठाकुर जी ने पहना हुआ था। उनकी सखियां भी देखकर एकदम चकित हो गई। सारी सखियों ने दर्शन करने के बाद रमा के पास पहुंची। उन सब ने कहा, रमा चलो, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलते हैं। रमा ने कहा, जब तक मेरी लाडो मुझसे नहीं मिलने आएगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। सखियों के लाख कहने पर रमा नहीं मानी, लेकिन लाडो आज कहाँ से आती। लाडो को तो आज लाखों लोगों को दर्शन देने थे, तो लाडो आज नहीं आ पाई। सखियाँ वहाँ से चली गईं, बरसाने से अपने गांव चली गईं, लेकिन रमा नहीं गई। रमा के पति भी आए और सास भी आए, फिर भी रमा नहीं मानी। रमा रोज सुबह में आती, शाम को आती और सीढ़ी पर ही लाडो का इंतज़ार करती। और जब लाडो नहीं आती तब रमा ऐसे रोती मानो जैसे हजार बिच्छुओं ने उसे एक साथ डंक मारा हो, लेकिन उस डंक का भी एक अपना ही आनंद था। ऐसे करते करते 30 साल बीत गए। रमा अब बूढ़ी हो गई थी, उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे। एक दिन फिर से रमा जब मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तो उसे एक लड़की मिली। लड़की ने रमा का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर की अटारियों पर पहुंचा दिया। और पहुंचाने के बाद उस लड़की ने कहा, मैया, ये रही तेरी लाडो। रमा की लाडो उसे बाहें फैलाए बुला रही थी। रमा का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रमा दौड़ी दौड़ी अपनी लाडो के पास पहुंची और लाडो को गले से लगाया और एक हिचकी आई, मानो जैसे रमा ने लाडो को नहीं, लाडो ने रमा के आत्मा को ही गले लगा लिया है। एक हिचकी के साथ रमा के प्राण निकल गए। रमा वहीं पे गिर गई जैसे कि रमा के आत्मा को ही लाडो ने गले से लगा लिया। बोलो राधा रानी की जय। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को आज का कथा, ये आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कथा अगर आप सबको सुनना है वो भी आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम अपनी राधा रानी या फिर अपने ठाकुर जी के श्रृंगार या फिर किसी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, राधे राधे।